हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक करेंगे। तो ये श्लोक है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो बोद्धव्यम बार बार वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है समझना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान ने यहाँ पे तीन बातें कही हैं। कर्मणः मतलब कर्म, हम्म, कर्म को समझना चाहिए, और विकर्म को समझना चाहिए और अकर्म को समझना चाहिए। अब ये कर्म विकर्म अकर्म क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कर्म क्या होता है? कर्म ड्यूटीज करना क्या होता है, मतलब अगर हम इन चीजों को समझ जाएंगे ना, कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है ना, भगवत गीता पढ़ के हमें समझ आया कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम में वापस जाना। हमने थोड़ा सा भागवतम भी पढ़ा, तो उससे हमें इस चीज का पता लग गया। अब अब कोई बच्चा है, उसको समझ आ गया कि भाई उसने लाइफ में एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। अब ये बात समझ आ गई। अब उस एमबीबीएस डॉक्टर को बनने के लिए आगे पाथ क्या है, क्या काम करे, कैसे पढ़ाई करे, कैसे मेहनत करे कि वो डॉक्टर बन जाए। अब वो इस श्लोका में लिखा है कि क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आपको भगवान, अगर आप सीरियस हैं भक्ति के मार्ग में, गंभीर हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं भगवान के धाम में वापस चला जाऊं, तो वो मेहनत कैसे करनी है। हम्म? तो हमें उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप कार्य को करते हो, दैट इज कर्म। गुरु साधु शास्त्र जो कहते हैं उस कार्य को करना, वो कर्म है। जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, जब वो करते हो आप, वो होता है विकर्म। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग काम करना कर्म, और स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट काम करना हो गया विकर्म। इस श्लोक को थोड़ा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ना कर्म अकर्म विकर्म, फिर ये बार बार वर्ड यूज होगा। वैसे भी ये जब आप गीता पढ़ोगे तो बार बार ये वर्ड्स आएंगे, कर्म विकर्म विकर्म। तो फिर अगर इन का बेसिक तात्पर्य हमें नहीं पता होगा, फिर शायद हमें ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। कर्म शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, विकर्म शास्त्रों के अगेंस्ट काम करना। अब अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना बिना किसी फल की इच्छा से, उसको कहते हैं अकर्म। हमें अकर्म करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो भगवान ने खुद बोला है यहाँ पे श्लोक में, क्या कहते हैं भगवान कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। और इससे पिछले वाले श्लोका ने भगवान में क्या कहा है, पिछले वाले श्लोका में, कि कई बार बहुत जो बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो भगवान स्वयं हमें समझा रहे हैं इस श्लोक में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और आने वाले श्लोकों में और समझाएंगे। इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म अकर्म विकर्म के अंतर को समझना पड़ेगा। तो अगर कोई सच में मुक्ति चाहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, भव सागर से पार होना चाहता है, तो उसको समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब हम सुबह से लेकर शाम तक बिना काम किए थोड़ा ना रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना।
सुबह उठते हैं, हम नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं। अब जो हाउस वाइफ है वो घर की सफाई करेगी, बच्चों के लिए खाना पकाएगी। अब कर्म तो हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। अब इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अब इनका रिजल्ट क्या निकलेगा हर कर्म का। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, चाहे खाना ही क्यों नहीं खा रहे हो, वो भी कर्म है। उसकी भी एक कॉन्सिक्वेंसी है, उसका भी एक परिणाम है, उसका भी एक फल है। इवन खाना खाने का भी फल है, कर्म का फल है, जो हमें भुगतना पड़ेगा। तो अगर हमें यही नहीं पता जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, या फिर भगवान की भक्ति में किए हुए कर्म है और उनके रिजल्ट क्या निकलेंगे, फिर तो हम जो मर्जी आए करते रहेंगे। अब जो मर्जी आए करते रहेंगे, फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होएगी? कर्म, अकर्म और विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। तो ये जो विषय है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप। तो इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत को गुणों और कर्मों के अनुसार कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का दास है, फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे आपने सुबह खाना बनाया, खाना बना के आप ऑफिस लेके गए, दो मतलब टिफिन लेके ऑफिस गए। अब वहां पे लंच ब्रेक हुआ। अब लंच ब्रेक हुआ, आपने क्या किया, खाना खाया और निकाला और खाना खाना शुरू कर दिया, आपने अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। अब वहां पे क्या है, वहां पे आ गया एक, कोई कुत्ता आ गया, ठीक है। अब वो, उसको भूख लगी और रोटी मांग रहा है। तो मतलब क्या किया, आपने कुत्ते को लात मारी और भगा दिया। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है कि एक मतलब कोई साधु पुरुष है, वो गंगा के किनारे बैठ के जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अब अपना रोज का जाप खत्म किया, उसके बाद भूख लगी, भूख लगी तो अपने लिए खाने का प्रबंध किया। अब खाने का प्रबंध किया तो इतने में कोई आगे मांगने खाना। तो उनको खाना दे दिया, और कुछ बचा तो खा लिया, नहीं बचा तो ऐसे ही रह गए। एक होता है, हम लोगों ने किसी धार्मिक संस्था में दान कर दिया। क्या दान कर दिया, चावल दान कर दिया, आटा दान कर दिया, ठीक है, किसी अनाथ आश्रम में दान कर दिया, गरीबों को दान कर दिया, अन्न दान कर दिया। अब ये जो तीन कार्य मैंने आपको बताए, इसमें कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है और विकर्म कौन सा है? हम्म? अब इसमें जो एग्जाम्पल ली हमने कुत्ते वाली, कि हमने खाना बनाया, खाना बना के ऑफिस में लेके आए, वहां पे कुत्ता हमें देख रहा था कि खाना मुझे चाहिए, हमने उसको लात मार के भगा दिया, वो हो गया विकर्म। वो कर्म हमें नहीं क्या करना चाहिए था, ठीक है। आज हमने उसको लात मारी, वो भूखा था, हमें खाना नहीं दिया, तो भाई अगले जन्म में हमें भी लात पड़ सकती है, हमें भी बुरे कर्म का बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये हो गया विकर्म। क्या मैम, विकर्म? विकर्म, विकर्म। विकर्म, हाँ हाँ, विकर्म। हाँ, हाँ। अब आपने अनाथ आश्रम में दान कर दिया, गरीब को भोजन दे दिया, हाँ, और किसी भूखे को खाना खिला दिया, जिसको नॉर्मली हम डोनेशन भी कहते हैं, दान देना कहते हैं, अन्न अन्न दान करना। ये है आपका कर्म। अब इस कर्म के बदले में अगर आपने किसी को अन्नदान दिया है, तो उसके बदले में आपके भी घर में धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके घर में भी कभी खाने पीने की कमी नहीं आएगी, आपको भी अगले जन्म में अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी। हम्म? पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म का अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। तो ये हो गया आपका कर्म। हम्म? कर्म, पहले भी कर्म की चर्चा करी, अब हमने चर्चा करी कर्म की। अब वो जो साधु ने खाना बनाया और उसको, उसके पास मांगने के लिए कोई व्यक्ति आ गया और उसने उसको खाना दे दिया, ये है हमारा अकर्म। हम्म? क्योंकि पहले तो जो खाना बनाया, जो साधु पुरुष खाना बनाएंगे, उसको भगवान का भोग जरूर लगाएंगे।
अब भोग लगाने के बाद जो खाना था, अगर उनके पास कोई मांगने आया, तो इस भाव से नहीं कि मैं आज तुम्हें 2 रोटी दे रहा हूँ, कल को मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, या मुझे कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, या मेरे मेरे पास रोज रोटी आती रहे। इस भाव से नहीं रोटी दी, इस भाव से कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो तुम्हारे अंदर भी है। जब मुझे भूख सता रही है वो तुम्हें भी सता रही है। और ये खाना किसने दिया? भगवान ने। और ये खाना भगवान को भोग लगाया हुआ है, तो हम आपको दे रहे हैं कृष्ण प्रसाद, भगवान का प्रसाद। तो ये हो गया आपका अकर्म। हम्म, तो इस ढंग से कर्म, अकर्म और विकर्म चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म, आप, अच्छा पहले इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं जो थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने बोला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, कर्म अकर्म विकर्म को तो बहुत गहन है, इसको समझना तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सिंपल कर दिया, बिल्कुल सिंपल। कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके एनालिसिस को वेरी सिंपल। वो कहते हैं जो जो काम कृष्ण भावनामृत में किया जाए, जो जो काम आप भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए करते हैं, वो सारे कार्य आपके कर्म हो गए, सबके सब कार्य कर्म हो गए। हम्म? और यही भगवत गीता का सार है, यही भगवत गीता का कंक्लूजन है, यही भगवत गीता का एम है कि जो भी कार्य करो वो भगवान को सेंटर में लाके करो, भगवान को लक्ष्य करके करो। हम्म? इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। तो कहते जो कृष्ण के लिए किया वो सारे के सारे अकर्म, बाकी सबके सब विकर्म। सिंपल सी डेफिनेशन दे दी प्रभुपाद जी ने। ये सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर्म है, अकर्म है या विकर्म है, सिंपल, जो कृष्णा के लिए कर रहे हैं वो आपका अकर्म है, बाकी सारे के सारे विकर्म है। विकर्म मतलब शास्त्रों के अगेंस्ट है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। तो ये ऐसी चीजों को समझेंगे कैसे, ऐसी डीप नॉलेज को? जब भगवान के भक्तों की संगति करेंगे। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो ये, इसको समझ लिया तो समझो भगवान को समझ लिया, और इसको नहीं समझा तो क्या होगा? बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य है, चाहे कोई मनुष्य अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना कहे, वो भी मोह में पड़ जाएगा। अब जैसे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप घर की सफाई कर रहे हो। अब घर की सफाई कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात कर है, आप कर्म कर रहे हो। लेकिन अब जो जिस कृष्ण भावनामृत की यहाँ पे बात की गई है, इस सफाई को हम कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसी सफाई के काम को, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारा दिन आप मंदिर में जाके घंटियां बजाइए जी, या फिर सारा दिन बैठ के जाप ही करते रहिए, या नौकरी छोड़िए, बिजनेस छोड़िए, बैठिए घर पे पूजा कर रहे हैं सारा दिन। ये कृष्ण भावनामृत नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जो आप घर की सफाई कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आपके लिए एक्टिविटी यही रहेगी, काम यही रहेगा। अब आप क्या सोचोगे कि ये घर किसका है? भगवान कृष्ण का। और मैं किस घर की सफाई कर रहा हूँ? मैं भगवान के घर की सफाई कर रहा हूँ। तो जब इस भाव से आप कर्म करेंगे, तो वही एक्टिविटी जो आपको बंधन में बांध रही थी, वही एक्टिविटी आपको बंधन से मुक्त कर देगी। वही एक्टिविटी क्या बन गया? अकर्म बन गया आपका। मतलब कर्म किया लेकिन फल की इच्छा बदले में कोई नहीं, और कोई भी आपको बंधन में नहीं बांधेगा। तो कर्म मतलब क्या? पुण्य वाले कर्म। विकर्म मतलब क्या? पाप वाले कर्म। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अकर्म मतलब क्या? भगवान की भक्ति के लिए किए गए कर्म, कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस में किए गए कर्म। अपनी चेतना को जब भगवान में स्थिर कर देते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को जब भगवान में स्टेबल कर देते हैं, तो किए गए कर्म। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि चलो विकर्म तो नहीं करने चाहिए, पाप तो नहीं करने चाहिए, हाँ? लेकिन कर्म क्यों नहीं करने चाहिए? पुण्य क्यों नहीं करने चाहिए? हाँ, जो शास्त्रों में लिखा है वो हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलती है? वो तो हम अच्छा कर रहे हैं ना। अब हमने अनाथ आश्रम में दान दे दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, किसी की हेल्प कर दी, इसमें गलत क्या कर दिया हमने? इसमें तो हमने कुछ गलत नहीं किया। और ये तो करना चाहिए, भगवान भी तो कहते हैं ना कि भाई दूसरे जीवों पे दया करो, तो हम दया कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? अब गलत यहाँ पे ये है कि ये जो पाप आप देखो, हर
हर एक्टिविटी की कॉन्सिक्वेंसी है। मैंने आपको बताया ना, हर एक्टिविटी का जो भी आप करेंगे कर्म उसका एक रिजल्ट है। अब अगर आप विकर्म करोगे तो ऑब्वियसली कि हम नर्क में जाएँगे और निम्न योनियों में गिर जाएँगे। निम्न योनियों का मतलब है हम पशु, पक्षी, पेड़, नेक्स्ट जन्म में हम ये बन सकते हैं। हुँ? और नर्क में गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विकर्म किया। हमने जो गुरु साधु शास्त्र ने नहीं बोला वो हम लोगों ने काम किए। ये तो चलो हम भी मानते हैं कि नहीं करना चाहिए। अब कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अब वो करने से क्या होगा? वो बंधन में कैसे बांधेंगे? पुण्य कर्म करने से ये होगा कि हर पुण्य कर्म को करने का एक फल होता है, वो फल शुभ होता है। हाँ, तो पुण्य कर्म अगर आप करेंगे तो आप जाएँगे स्वर्ग में। स्वर्ग जाएँगे ना, अच्छे काम किया तो स्वर्ग में तो जाएँगे ही, उच्च लोकों में तो जाएँगे ही। अब स्वर्ग में है क्या? क्यों लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? क्या है ऐसा स्वर्ग में? अब भगवत गीता का अगर 2.43 नंबर श्लोका पढ़ेंगे ना, 42, चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। 2.43 श्लोका खोलते हैं भगवत गीता का, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। हुँ, स्वर्ग में क्या है? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वह ज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों में अत्यधिक आसक्त होते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों को और अधिक कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा और तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। अब हम यहाँ पे इस्कॉन में बोल रहे हैं कि भई इलिसिट सेक्स ना करो, हाँ? और ये आप कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, मतलब जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में ये सब कुछ बड़े ईज़िली अवेलेबल है। हुँ? जो तरुणियाँ मीन्स देयर आर सो मेनी क्या बोलोगे उसको? अप्सराएँ अवेलेबल हैं, जिनके साथ भोग कर सकते हो। और वहाँ पे सोमरस पीने को मिलता है। सोमरस यहाँ पे जैसे हम लोग मदिरा बोलते हैं, शराब बोलते हैं, वो शराब नहीं है बट वो सोमरस ऐसा है कि उसको पीने से शरीर में ताकत अधिक आ जाती है। शरीर में ताकत अधिक आएगी तो क्या करोगे? तो अधिक भोग विलास कर पाएँगे हम, और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति का वो कर पाएँगे, सुख साधन जुटा पाएँगे। अब आप देखो, आपने पूरी ज़िंदगी डोनेशन दिया, हाँ, गरीबों को खाना खिलाया, मंदिर वो सॉरी कहीं अस्पताल खुलवा दिया, अनाथ आश्रम खुलवा दिया, बदले में क्या मिला आपको लास्ट में? कि आप स्वर्ग पहुँच गए और स्वर्ग में बहुत सारी फीमेल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा सोमरस है, पीते रहो, एन्जॉय करते रहो। अब कब तक एन्जॉय करोगे? ये ऐसा नहीं कोई एंडलेस है कि हमेशा ही एन्जॉय करते रहोगे, इन फीमेल्स को और इस ड्रिंक्स को एन्जॉय करोगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। उसका एक समय है। जितना आपने पुण्य किया होगा, उसके प्रोपोर्शन में आप उतनी देर स्वर्ग में रह पाओगे। इट मे बी 100 इयर्स, 10,000 ईयर, 1 लाख ईयर, हाँ। लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म हुआ, फिर धरती पर आके गिरे, अब फिर से जर्नी स्टार्ट करो, फिर से ज़ीरो हो गए। हुँ? फिर से धरती पे आ गए हैं, जन्म मिल गया है, अब पता नहीं कहाँ पे जन्म मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, और जहाँ पे जन्म मिला, वहाँ पे क्या किया, पता नहीं भगवान की भक्ति करने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। हुँ। और पता नहीं हम लोग फिर से पुण्य कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर जब धरती पे आएँगे, हो सकता है हम पाप करें। ज़रूरी थोड़ी ना कि अगले जन्म में हम पुण्य ही करेंगे। तो अगले जन्म में जब हमारा पुण्य क्षीण हो गया, धरती पे गिरे, तो जब पाप किए, फिर क्या होगा? फिर नरक में चले जाएँगे। फिर ये क्या फ़ायदा हुआ? हाँ? ऊपर नीचे आए जा रहे हैं, कभी स्वर्ग जा रहे हैं, कभी नर्क जा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों को करने का? कोई फ़ायदा हुआ? इतना दान पुण्य करने का, डोनेशन देने का, गरीबों को खाना खिलाने का, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो क्या करें भैया, डोनेशन ना दें, हैं? तो ये सारे काम ना करें, गरीबों की हेल्प ना करें? नहीं, करो, बिल्कुल करो, क्यों नहीं करनी?
लेकिन आप ना कॉन्शियसनेस के साथ करो, थोड़ी चेतना में स्थिर होकर करो कि भई डोनेशन तो देना है, खाना तो खिलाना है, लेकिन जो खाना आप उनको खिला रहे हो गरीबों को, पहले उसको भगवान का भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद क्या होगा, वो प्रसाद बन जाएगा, वो खाना नहीं रहा, अब वो प्रसाद बन गया और वो महाप्रसाद जिसके अंदर जाएगा, उसके अंदर भगवान की भक्ति का बीज बीज चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली किन लोगों को प्रसाद मिल गया। अब इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करना है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने भई लंगर में लगाने के लिए सपोज़ 200 चपाती बनाई है और उसमें से भगवान को दे देंगे तो 10 चपातियाँ कम हो जाएँगी, कुछ भी नहीं करना। लंगर बना रहे हैं, सबसे पहले एक प्लेट में खाना सजाओ, उसके बाद भगवान के आगे जाके अगर आपको मैंने भोग लगाने की विधि पहले बताई हुई है, वो आती है समझ में, वो याद रहता है, ठीक है? नहीं तो 11 बार हरे कृष्णा महामंत्र आप बोलो और भगवान को इस भाव से कि भगवान आपको भोग अर्पित कर रहे हैं, ये मतलब तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाओ फिर बाँट दो सब में। अब ये हो गया अकर्म और बदले में ये नहीं सोचना कि मैंने लंगर लगा दिया, देखो मैंने कितना महान काम कर दिया, ना। क्या सोचना है कि भगवान आपकी कृपा से आपने जो मुझे दिया, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपकी जो बुद्धि आपने मुझे दी, जो शक्ति दी, उसके अनुसार आपके ही जीवात्माओं की सेवा में लगा रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ किया हुआ नहीं है और जिसके अंदर भी ये प्रसाद जाए, उसके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न हो। अगर ऐसे आप करेंगे तो वही कर्म हो गया आपका अकर्म। अब आप बंधन में नहीं बंधोगे। अब वो लंगर से ना आप स्वर्ग में जाओगे, ना आप नरक में जाओगे, उससे आपकी भी भक्ति में वृद्धि होगी और जो बंदा खा रहा है उसकी भी भक्ति में वृद्धि होगी, राइट? तो अब समझ आया कि स्वर्ग स्वर्ग में जाना क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है हमारे के लिए। तो हम लोगों को देखो स्वर्ग में क्या है, भई सुंदरियाँ हैं और मदिरा है और क्या है। अब पूरी ज़िंदगी भक्ति क मतलब जो भी आप करते रहे, लाइक डोनेशंस देते रहे, कोई काम करते रहे अच्छे, बदले में क्या मिल गया? ड्रिंक पीने को मिल गई और फीमेल्स मिल गई। अब क्या ये आपको घाटे का सौदा नहीं लग रहा? हुँ? क्या ये अच्छा है जो हमें पाया इतनी भक्ति करने के बाद, कुछ भी करने के बाद ये कोई बहुत अच्छी चीज़ हमने प्राप्त कर ली? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त नहीं करी और फिर हम लोग बोलते हैं कि भई वो स्वर्गवासी हो गए, ये बंदे की मृत्यु हुई थी, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में क्या है ये तो समझो। और जब समझ आएगी स्वर्ग में क्या है, फिर स्वर्ग जाने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, कोई भोग विलास में अत्यधिक लिप्त होगा, जिसको फीमेल्स में इंटरेस्ट होगा, जिसको ड्रिंक में इंटरेस्ट होगा, वो ज़रूर कहेंगे कि स्वर्ग जाना है। अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य होगा, वो तो नहीं कहेगा कि मैं स्वर्ग में जाऊँ। हुँ? इवन कुछ लोग तो भक्ति ही इसलिए करते हैं, भक्ति के अच्छे कर्म ही इसलिए करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब कुछ लोगों को हमने ये देखा है Uh, मेल and what about girls? व्हाट अबाउट गर्ल्स आल्सो मतलब दे विल आल्सो सम गेट सम बॉडी इन व्हिच दे कैन एन्जॉय एज़ पर देयर कन्वीनियंस। हुँ? तो जो भी जिसके मन में जिस भी भोग को भोगने की इच्छा है, किसी के मन में अच्छा खाने-पीने की इच्छा है, तो वहाँ पे अच्छा खाने-पीने को मिल जाएगा। किसको लगता है मैं पुरुष का शरीर भोगूँ, किसी मेल को एन्जॉय करूँ, तो दे विल गेट अकॉर्डिंगली। इफ अ मेल वांट्स कि मैं फीमेल के शरीर को भोगूँ, तो दे विल गेट अकॉर्डिंगली। जो-जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी वहाँ पे जाके। स्वर्ग में एक बोला जाता है कि पारिजात वृक्ष है, वहाँ पे कल्प वृक्ष है। वो क्या वृक्ष हैं? वो ऐसे वृक्ष नहीं है कि जैसे वहाँ पे फल-फूल लगेंगे, है ना? मतलब हमें फ्रूट्स मिलेंगे। उस वृक्ष के नीचे बैठ के आप जिस भी चीज़ की डिमांड करो, वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे तो इफ यू वांट टू ईट समथिंग आपको हलवा खाना है, खीर खानी है, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा या कहीं पे जाएँगे रेस्टोरेंट में या ज़ोमैटो से ऑर्डर करेंगे तब मिलेगा ना। वहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठो, डिमांड करो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और कभी भी ये नहीं समझना कि अगर यहाँ पे भगवद गीता में बोला जा रहा है कि जो स्वर्ग में जाएगा उसको फीमेल्स मिलेगी, तो ये सारी बातें मेल के लिए लिखी हुई हैं कि भैया जो जेंट्स होते हैं वो एन्जॉय करना चाहते हैं फीमेल्स को इसलिए उनको फीमेल्स मिल जाएँगी। दिस इक्वली इम्प्लीमेंट ऑन गर्ल्स आल्सो हैं? ये फीमेल्स के लिए भी है, जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं या जो इसलिए कर्म कर रहे हैं कि हमें पुण्य मिले। अब कुछ लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा लाइफ में ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिन-रात मरने की ज़रूरत नहीं होती। आप भगवद गीता पढ़ेंगे, आप 7वें स्कंद का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे।
15 चैप्टर आई थिंक वो पढ़ोगे ना, तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा गरीब है ना, उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करके अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको अजगर अजगर वृत्ति को धारण कर लेना चाहिए। अजगर वृत्ति क्या होती है? एक बार प्रहलाद महाराज होते हैं, प्रहलाद महाराज आई थिंक, हाँ, आई थिंक दिस इज़ प्रहलाद महाराज। तो वो ना भ्रमण पे निकलते हैं, साधु संतों से मिलने के लिए निकलते हैं। तो वो मिलते हैं, एक साधु होता है, साधु बड़ा मोटा था, मतलब बड़ा मोटा शरीर होता है उसका, हृष्ट-पुष्ट शरीर होता है। लेकिन उसके साधु की वृत्ति कैसी होती है कि वो एक ही जगह पे बैठा रहता है, ना घूमता है, ना फिरता, ना कहीं जाता है, ना आता है। तो प्रहलाद महाराज उससे पूछते हैं कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि देखो अभी आपने संसार के काम तो त्याग दिए हैं, बट ऑब्वियस है कि आपके पास धन तो होगा नहीं, जिसके थ्रू आप खा पी के मतलब इतना हृष्ट-पुष्ट शरीर आपको मिले, है ना? और आप ही एक ही जगह पे बैठे हैं, आप कहीं पे जाके लोगों को उपदेश भी नहीं देते, हालाँकि आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। तो फिर आपकी बॉडी इतनी मतलब हृष्ट-पुष्ट कैसे है? और आप लोगों को जाके ज्ञान क्यों नहीं देते? क्योंकि साधुओं को तो ज्ञान देना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये बताया साधु ने कि मैंने अजगर वृत्ति को अपना रखा है। अजगर वृत्ति क्या होती है? अजगर कभी भी अपना भोजन को तलाशने के लिए इधर-उधर नहीं जाता। वो जिस जगह पे है उसी जगह पे बैठा रहेगा, भूखा बैठा रहेगा, लेकिन भोजन खोजने के लिए बाकी जानवरों के जैसे नहीं जाता। तो जो उसके पास आता है भोजन चल के, उसको वो धर-दबोचता है और खा लेता है। तो अजगर वृत्ति का मतलब है महात्मा वैसे ही पड़े रहते थे, कहते कभी मुझे बहुत अच्छा खाना दे जाता है कोई, कभी मैं भूखा भी रहता हूँ। बस मैंने अजगर वृत्ति को धारण कर रखा है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए कहीं पे कुछ माँगने नहीं जाऊँगा, यहीं पे बैठ के भगवान की भक्ति करूँगा। तो हमें जो गरीब बंदा है उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करके अमीर बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी। अब कभी-कभी आप देखो मेट्रो की लाइफ़ कैसी है मेट्रो सिटीज़ की। जो लोगों ने काम पे 9 बजे पहुँचना है, अगर वो बंदा 7 बजे घर से निकलेगा तो जाके 9 बजे काम पे पहुँच सकता है, 7 साढ़े 7 बजे। नहीं तो उसकी ट्रेन मिस होगी, बस मिस होगी, वो 9 बजे काम पे नहीं पहुँच पाएगा। फिर ऐसे अगर ऑफ़िस में, वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी 6 बजे किसी को छुट्टी होती नहीं है। 7 साढ़े 7 8 भी बज जाते हैं। तो जिस बंदे को घर से ऑफ़िस पहुँचने में 2 घंटे लगे, उसको घर वापस आने में भी तो 2 घंटे लगेंगे ना। तो 4 घंटे तो मेट्रो में ही बिता दिए, 4 घंटे तो ट्रेन्स, बसेस में बिता दिए। फिर वहाँ पे काम किया। अब घर आके हिम्मत नहीं होती, जो लोग जॉब करते हैं उनकी कभी हालत देखना कॉर्पोरेट सेक्टर में आके, उनको ऐसा होता है घर आके चाहे खाना भी ना मिले, सोने को मिल जाए और सुबह उठ के फिर वही दौड़-धूप है। अब ऐसी अवस्था में कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? कहाँ टाइम है, कहाँ समय है? कोई समय नहीं है। तो बहुत ज़्यादा धन कमाने के पीछे लगेंगे, फिर भगवान की भक्ति के लिए समय कम रह जाएगा और फिर भक्ति नहीं कर पाएँगे। और फिर हमें लगता है नहीं फिर तो हमारे पास धन कम आएगा, फिर हमारे पास पैसे कम हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। जो आपके पास धन आ रहा है, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जिस बंदे को इस लाइफ में जितना धन मिल रहा है, उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्मों में जो उसने कर्म किए। हुँ? अब आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे म एक मज़दूर है, अगर आपको ऐसा लगे कि मेहनत करने से ज़्यादा धन आता है, तो एक मज़दूर है सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता है, क्या मिलता है दिहाड़ी उसको ₹500। उसके विपरीत अगर हम देखेंगे कोई पढ़ा-लिखा इंसान है, ऑफ़िस जाता है, उसका उसको 2 लाख रुपए महीने का पैकेज लगा हुआ है, वो जाता है, काम करता है, तो वो उतने पत्थर भी नहीं तोड़ता, उसके लिए आरामदायक ऑफ़िस है, एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है सर्दियों में और वहाँ पे बैठ के काम करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, वो उतनी ही देर में बहुत ज़्यादा पैसा कमा के ले आता है। तो मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि बल्कि हो सकता है जो गाड़ी में आके ऑफ़िस जाता है, वो कम मेहनत कर रहा हो मज़दूर से। वो तो अपना एसी में बैठ के काम कर रहा है, ये मज़दूर बेचारा गर्मी में, धूप में बैठ के पत्थर तोड़ रहा है, तो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, है ना? फिर अगर हमें ऐसा लगे ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई से धन अर्जित किया जा सकता है, तो आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने कोई एमबीए, सीए नहीं कर रखी। मतलब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत कम है, लेकिन स्टिल दे आर अर्निंग गुड मनी। और यहाँ पे कुछ आप सीए देखेंगे, एमबीए देखेंगे, जिनको ₹5000 महीने की नौकरी भी नहीं मिलती। तो एजुकेशन के बेस पे भी धन नहीं कमाया जाता, मतलब उतना परिणाम नहीं मिल सकता कि जितना आप बोलो कि मेरी बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। हुँ? तो कितना मिलता है? जितना आपने पिछले जन्म में कुछ कार्य किए, अच्छे कर्म किए, उसके प्रोपोर्शन में आपको इस जन्म में मिल रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में। तो कुछ लोग आप देखोगे कुछ मेहनत नहीं करते, बड़े धनवान हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, बड़े गरीब हैं। तो ये इसी कारण हो रहा है।
तो जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप जो आपको मिलना है वो मिलना ही है। और अगर कुछ नहीं मिलना ना तो जितना मर्जी सिर फोड़ी कर लो, जितना मर्जी ऑफिस में जाके 5 बजे बैठ जाओ, 4 बजे बैठ जाओ, 2 बजे बैठ जाओ, जितना मर्जी काम कर लो, नहीं मिलेगा। और मिल भी गया तो छिन जाएगा, नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों इतना प्रयत्न करें? फिर आप बोलोगे कि भई अगर पिछले जन्म में जो लिखा है, जो पुण्य कर्म किए उसके बदले में इस जन्म में मिलना ही है, उसके प्रपोर्शन में फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या है? बैठ जाओ मंजे पे, अपने आप मिल जाएगा पिछले जन्म में कुछ किया होगा, है ना? फिर ये भी बात मन में आती है ना? पर ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है ना? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कर्म करना। अब भगवान ने हर पक्षी के लिए दाना रखा है, लेकिन उस दाने को प्राप्त करने के लिए पक्षी को घोंसले में से उड़ के बाहर तो जाना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, तो कर्म तो करना है। अच्छा, अब कर्म भी करना है, अब रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए जीवन यापन के लिए, कर्म भी करना है। और हमें ये भी समझ आ गया कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा भई, है ना? जो पुण्य कर्म किए उसके अकॉर्डिंग मिलेगा और जो पाप कर्म किए उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। अब अब फिर हम कैसे करें भगवान की भक्ति? ये अकर्म में कैसे एंटर कर जाएँ? ये हम तो कर्म विकर्मों में ही फँसे हुए हैं। अकर्म में ऐसे एंटर करेंगे कि वही काम जो आप करते थे कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब क्या सोच के ऑफ़िस जाओ, अब क्या सोच के गाड़ी में बैठो। अब सोचो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भगवान के ऑफ़िस में जा रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण का ऑफ़िस है, ये उनका दफ़्तर है, ये जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ये मैं भगवान कृष्ण की नौकरी कर रही हूँ, उनकी सेवा है ये। जब इस भाव से गाड़ी में बैठ के ऑफिस में जाओगे, स्कूल में जाओगे, पहली बात तो अटैचमेंट नहीं होएगी क्योंकि अब वो ऑफिस आपका नहीं रहा, अब वो ऑफिस बन गया भगवान का। अब देखो, अगर आप अपने ऑफिस के लिए मेहनत करते हैं, अगर आपको भगवान के ऑफिस में नौकरी मिल जाए, तो भाव कैसा होगा? फिर हम और मेहनत करेंगे ना। अब सपोज़ कोई बंदा आपको कहता है कि ये थोड़ी-सी शेल्फ साफ कर दो, तो हम फटाफट से पता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मना भी कर देंगे। कोई बंदा बोले कि यहाँ पे स्वयं भगवान ने आके बैठना है, शेल्फ को साफ कर दो, तो कैसा भाव होगा? बहुत अच्छे से साफ करेंगे ना कि भगवान ने आके बैठना है। तो इसी प्रकार से जब अब पता लग गया कि भई ये ऑफ़िस मेरा नहीं है तो भगवान का है, तो और अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो फिर ऑफ़िस से अब अर्निंग हो गई, तो अब ऑफ़िस भगवान का तो अर्निंग भी तो भगवान की। तो भगवान से ऐसे लेना है कि ये पैसा मेरी फैमिली के लिए ज़रूरी है, मैं उसमें स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ, आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, यू वांट टू सेव मनी, येस, यू शुड सेव मनी। हुँ, आपको किसी की हेल्प करनी है, दोस्तों की, रिलेटिव की, उसकी हेल्प के लिए भी पैसा रखो, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करो, लेकिन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट मनी शुड गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो। वो आपको मंदिर में भी देना चाहिए। उन लोगों को की सहायता करनी चाहिए जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, और जो मंदिर में लोग हैं वो एक्चुअली जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पे डोनेट भी करो। और किस भाव से? एक्चुअल तो सारा पैसा, क्योंकि ऑफ़िस भगवान का, तो सारा पैसा भगवान का है, चाहे 4 लाख का प्रॉफ़िट हुआ, 2 लाख का, 10,000 का, 5,000 का, लेकिन उसमें से भी हम भगवान को पूरा नहीं दे रहे, कुछ ही पार्ट दे रहे हैं। तो अपना दान कोई दान-वान नहीं कर रहे, ये तो भगवान का ही पैसा, सारा पैसा अपने लिए रख लिया, कुछ पोर्शन डोनेट कर रहे हैं। है तो ये चीटिंग ही, लेकिन फिर भी मन में ये भाव कि आपका पैसा आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, आपके लिए ही लगा रहा हूँ, बदले में कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्णम अर्पणमस्तु। हुँ, ऐसे काम करना है। वही सफाई कर रहे हैं, तो घर की सफाई नहीं कर रही, ये तो भगवान का घर है, क्योंकि कण-कण में भगवान विराजते हैं, सृष्टि के कण-कण में भगवान है, तो इस घर में, इस जगह पे भी भगवान है। अब भगवान कृष्ण के घर की सफाई कर रहे हैं, उनके धाम की सफाई कर रहे हैं। खाना बना रहे, तो भगवान को भोग लगा दो। हुँ, क्लियर हुआ? कैसे कर्म, अकर्म और विकर्म में हम ये हमें पाप और पुण्य की तरफ ले जाते हैं, जो कर्म और विकर्म है, और हमें कर्म में कैसे एंटर करना है, सिर्फ़ भाव को बदलना है, सिर्फ़ भाव को। काम तो वही करेंगे। ये नहीं है कि ऑफ़िस को ताला मार के मंदिर बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। मतलब मन में ये भाव लेके आओ कि सब कुछ भगवान का, इवन मेरे घर में जो बीवी है, बच्चे हैं, पति है, वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना मतलब भगवान ने मेरे को नियुक्त किया है एज़ अ सर्वेंट इनकी सेवा के लिए, एंड आई एम डूइंग सो। मैं तो भगवान के अंशों की सेवा कर रहा हूँ, और इसके फ्यूचर का ध्यान कौन रखेगा? इसके फ्यूचर का ध्यान भगवान रखेंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो आप टेंशन फ्री भी होगे और कर्म में भी एंटर होगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर हुआ श्लोका?
हरे कृष्णा। राइट। तो हरे हम कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माता जी, आज मैं बहुत लेट हो गई। तो ये कौन सा श्लोका था, कौन सा नंबर है? ये 17 नंबर श्लोका है। मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगी। ठीक, थैंक ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर किसी को कोई ओके। प्रश्न रह गया वो मुझे आप पूछ सकते हो, क्योंकि मीटिंग तो खत्म होने में 1 मिनट ही रह गई। और हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अच्छा, कल आप ना मुझे प्रश्न कोई रह गया तो पूछना, कर्म अकर्म में भी अगर समझ नहीं आ रहा तो और पूछना, क्योंकि ये समझ आएगा तभी भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसको समझो। और ओके। ओके मैम। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।